अलीगढ़ यानी कि हरिगढ़ पहुंचेगी। और मैं चाहती हूँ कि अलीगढ़ में हम जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं, युवा हैं, नारी शक्ति है, मातृशक्ति। महाकुंभ से वायरल हुई हर्षा रेछारिया अब सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। इसी प्रचार प्रसार के लिए हर्षा वृंदावन पहुंची और हर्षा ने इस दौरान बांके बिहारी के दर्शन किए। हर्षा ने मीडिया से बातचीत के दौरान सनातन युवा जोड़ो पदयात्रा का ऐलान किया। हर्षा ने ये पदयात्रा 14 अप्रैल को वृंदावन से शुरू कर दी। यात्रा शुरू करने से पहले हर्षा ने शिव जी की साधना की। हर्षा का पूजा पाठ करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि हर्षा की ये यात्रा 21 अप्रैल को संभल में संपन्न होगी। हर्षा इस यात्रा के जरिए सनातनी युवाओं को जोड़ने के लिए निकली हैं। वो वृंदावन से संभल तक पदयात्रा करने वाली है। हर्षा की यह यात्रा 175 किलोमीटर लंबी है और उन्होंने इस यात्रा का नाम सनातनी युवा पदयात्रा दिया है। हर्षा रेछारिया का कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और सनातनी युवाओं को जोड़ने के लिए पदयात्रा निकाल रही हूँ। इस पदयात्रा का उद्देश्य उन युवक युवतियों को सनातन धर्म के मार्ग पर वापस लाना है जो किसी कारणवश अपने धार्मिक मूल से भटक गए हैं। आपको एक बार फिर बता दें, ये यात्रा 14 अप्रैल को वृंदावन से शुरू हुई है जो 20 अप्रैल को संभल पहुंचेगी और इस दौरान करीब 175 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा और इस यात्रा का समापन कार्यक्रम अगले दिन यानी कि 21 अप्रैल को होगा। हर्षा रेछारिया ने ये पदयात्रा सर्वांगीण समाज उत्थान समिति के तहत निकाली है। पदयात्रा मथुरा के वृंदावन से शुरू होकर राया, अलीगढ़, बुलंदशहर होते हुए संभल तक पहुंचेगी। हर्षा का इस यात्रा को लेकर कहना है कि मथुरा वृंदावन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की लीला की भूमि रही है। वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की संभल में प्रकट होगा। इसी वजह से उन्होंने अपनी पदयात्रा की शुरुआत वृंदावन से करने और इसका समापन संभल में करने का फैसला किया है। आइए जानते हैं हर्षा रेछारिया ने क्या कुछ कहा। हर हर महादेव, जय श्री राम। जैसा कि आप सबको पता है कि वृंदावन से श्री राम मंदिर आश्रम अटल्ला चुंगी से 14 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे हम एक पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा। यानी कि हम सब सनातनी युवाओं को जोड़ने का काम करना चाहते हैं इस शांतिपूर्ण यात्रा के माध्यम से। 14 अप्रैल को ये यात्रा प्रारंभ होगी वृंदावन से जो 16 अप्रैल को अलीगढ़ यानी कि हरिगढ़ पहुंचेगी। और मैं चाहती हूँ कि अलीगढ़ में हम जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं, युवा हैं, नारी शक्ति है, मातृशक्ति है, दुर्गा वाहिनी है, मैं चाहती हूँ कि उन सब का भी साथ हमें मिले, उन सब से भी मुलाकात करने का अवसर हमें मिले ताकि हम अलीगढ़ में यानी कि हरिगढ़ में वहाँ पे रुक के एक दिन हम सब से मिलें भजन कीर्तन के साथ। अगले दिन हम वहाँ से प्रस्थान करेंगे संभल के लिए क्योंकि हमें 21 तारीख को इस यात्रा का समापन करना है संभल में। तो मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, निवेदन करती हूँ आप सबसे, पूरे अलीगढ़ से, पूरे हरिगढ़ से कि 16 अप्रैल को मिलिए। आपकी बहन, आपकी बेटी आप सबसे मिलेगी। तो याद रखिएगा और इस यात्रा का हिस्सा जरूर बनिएगा। हर हर महादेव, जय। हर्षा ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया और जानकारी दी। हर्षा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने कहा कि ये सिर्फ धार्मिक पदयात्रा नहीं बल्कि एक वैचारिक आंदोलन है जो युवा पीढ़ी को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के लिए है। यात्रा के दौरान जगह जगह प्रवचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। हर्षा रेछारिया ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ना है। उनके मुताबिक ये कोई विवाद का विषय नहीं है बल्कि जागरूकता फैलाने का एक प्रयास है। आपको बता दें 30 साल की हर्षा रेछारिया महाकुंभ से सुर्खियों में आई। वो निरंजनी अखाड़े की शिष्या हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ और बाद में वो मध्य प्रदेश के भोपाल में शिफ्ट हुई। माता पिता उनके भोपाल में ही रहते हैं और वहीं हर्षा ने काफी समय तक मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में रहकर एंकरिंग का काम किया है और बाद में उनका मन अध्यात्म की ओर मुड़ गया और काफी वक्त तक उत्तराखंड में रहकर उन्होंने साधना की और महाकुंभ में भी वो दिखाई दी थी। हालांकि वो इसे लेकर विवादों में जरूर घिरी रही। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।